नमस्ते बच्चों, दर्शन कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा की प्रक्रिया या अभिप्रेरणा के सोपान। ठीक है, तो कोई से भी अभिप्रेरणा होती है वो हमारे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है ना। हर कार्य के पीछे किसी न किसी अभिप्रेरक की अभिप्रेरणा होती है। तो इसके जो सोपान हैं वो 3 प्रकार के हैं। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 3 सोपान माने गए हैं। ठीक है, इनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है आवश्यकता, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे नीड्स। जब बच्चे या किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी महसूस होती है जिससे तनाव उत्पन्न होता है, इसे अभिप्रेरणा का सोपान आवश्यकता माना जा सकता है। भाई क्या है कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी हम लोग अभिप्रेरित होंगे। उदाहरण के तौर पर देखें, जब कक्षा में विद्यार्थी को कोई सवाल हल करने के लिए दिया जाता है तो उसके लिए कुछ आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे उस सवाल को हल करने वाले सूत्र या विधि। ठीक है भाई, शिक्षक ने स्कूल में बच्चों को दिए सवाल करने के लिए। अब बच्चे किस प्रकार सवाल करेंगे तो उसके पीछे आवश्यकता रहेगी भाई किस प्रकार हम बच्चे इन सवालों को सॉल्व करेंगे, या इनके पीछे किस विधि को लगाना होगा, या किन सूत्रों के माध्यम से हमें इन सवालों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये आवश्यकता है। दूसरा देखो, दूसरा जो सोपान है इसका आवश्यकता के बाद, उसे बोलते हैं हम प्रणोद या ड्राइव, है ना। इसे चालक भी कहा जाता है। ठीक है, जब हमें आवश्यकता हुई तो अंदर से हम लोग आंतरिक रूप से चालक, जो हमारे चालक है, हम लोग को सीखने के लिए जो प्रेरणा प्रदान कर रहा है, ठीक है, तो वो चालक कहलाएगा। इसमें सुनिए आप, जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इससे स्वभावतः बच्चे में क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, क्रियाशीलता किस प्रकार बढ़ेगी कि जब आवश्यकता अनुसार अब उस कार्य को करना है हमें, तो हम लोग और अधिक एक्टिव हो सकेंगे। ठीक है, वह पहले से अधिक क्रियाशील, सक्रिय व तनावपूर्ण हो जाता है। तनावपूर्ण कैसे होता है कि हमें उस कार्य को करना है। अब किस प्रकार करना है वह हमारा जो चालक है वह उसके लिए हमें अभिप्रेरित करेगा। अब उदाहरण देखिए इसमें आप, जब बच्चे को सवाल हल करने का कहा तो वह सक्रिय रूप से उस विधि या सूत्र को खोज करने लगता है जिससे सवाल हल हो जाए। हो सकता है वह तुरंत उस विधि को ढूंढ ले या फिर ना ढूंढ सके। यह भी हो सकता है कि विधि मालूम चलने के बाद भी उसे सवाल करने में कई कठिनाइयाँ आ सके। ठीक है, तो जो प्रणोद है, जो चालक है, वह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक कार्य करेगा, है ना। व्यक्ति को एक्टिव करेगा, व्यक्ति को सक्रिय करेगा, क्रियाशील बनाएगा उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रणोद है आपका दूसरा सोपान। ठीक है, इसके बाद है तीसरा सोपान आएगा, वो है प्रोत्साहन। इसे सुनिए आप, अभिप्रेरणा चक्र का तीसरा सोपान प्रोत्साहन है, जो बच्चे को लक्ष्य की ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अब लक्ष्य की ओर बच्चा आकर्षित हो रहा है। उपयुक्त उदाहरण को यदि आगे पढ़ें तो यहाँ प्रोत्साहन के लिए शिक्षक की भूमिका निकल कर आएगी। जब बच्चा आपने शुरू से एक एग्जाम्पल को देखा, तो बच्चा जब उस सवाल को उसके बावजूद भी नहीं कर पाया तो वह क्या है, शिक्षक की आवश्यकता उसे महसूस होगी और वह शिक्षक की मदद लेगा। ठीक है, फिर शिक्षक उस कार्य को काफ़ी सारे उदाहरण देकर, या उस सवाल के लिए काफ़ी उदाहरण, काफ़ी विधियां बताकर उनको सोल्व करवाने के बच्चों से कोशिश करवाएगा और उनको सही करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इसमें सुनिए आप, करते हुए प्रयास करें। जब बच्चा सवाल को पूर्ण रूप से समझकर हल नहीं कर लेता तब तक शिक्षक उसको हल करने के तरीके बताएगा, नई नई विधियां बताएगा, नए नए सूत्रों के माध्यम से उनको सिखाएगा। ठीक है, ये हैं इनके 3 सोपान अभिप्रेरणा के। ठीक है, इसको क्या हमने चक्र के माध्यम से भी समझाया, आप नीचे देख सकते हैं इसको, कि पहले तो देखो आवश्यकता है, आवश्यकता के बाद प्रणोद, ठीक है, जो हमारी आवश्यकता है, उसके बाद हमारे अंदर से चालक जो हमें उत्तेजित करेगा उस कार्य को करने के लिए, क्रियाशील करेगा, तनावपूर्ण करेगा,
उसके बाद देखो आपका सोपान है प्राणी में आंतरिक तनाव या बल। ठीक है, तो जो प्रणोद है, चालक है, वो बच्चे में आंतरिक रूप से तनाव और बल उस कार्य को करने के लिए डालेगा। उसके बाद देखो जो आपका सोपान है उद्दीपन या प्रोत्साहन। प्रोत्साहन में क्या है, जब बच्चा नहीं कर पाएगा किसी कार्य को तो उसके लिए शिक्षक या समाज या परिवार उस कार्य को करने के लिए बच्चे की हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो लक्ष्य प्राप्ति एवं सुरक्षा व संतोष। इसके बाद क्या है, जब बच्चे का वो सवाल या जो भी बच्चे को कार्य दिया गया है वो उसका सही तरीके से हो जाएगा तो वह लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। ठीक है ना, तो यह एक चक्र बना हुआ है। फिर उसके बाद पुनः आवश्यकता। ठीक है, पुनः आवश्यकता मतलब फिर आपके जब उसके दूसरे सवाल सॉल्व करेगा वो दूसरे समीकरण का या दूसरी प्रश्नावली का, तो उसमें क्या है वापस उसको आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो ये आपके अभिप्रेरणा की प्रक्रिया या अभिप्रेरणा के सोपान हैं। ठीक है ना, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।